हेलो बडीज़, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगी कि क्लॉजेस क्या होते हैं या फिर फ्रेजेस क्या होते हैं। आपको भी इन दोनों को लेके कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इनको समझने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सेंटेंस क्या होते हैं। पहले आपको लाजमी पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। देखो, सेंटेंस क्या होता है, हमने पढ़ा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे और अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें क्या होगा, एक सेंस रखता होगा। ठीक है, और इसके अलावा आखिर में उसके कोई भी पंक्चुएशन मार्क होगा, लाइक फुल स्टॉप हो गया या फिर आप उसको पंक्चुएट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सेंटेंस बेसिकली क्या होगा। ठीक है, पहला जो लेटर होगा वर्ड का वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में क्या होगा, नाउन भी होगा प्लस वर्ब भी होगा। नाउन किसी इंसान, जानवर या किसी का भी नाम, वर्ब किसी भी एक्शन को कहते हैं तो वर्ब भी होगा। ठीक है, एक सेंटेंस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतना सा हो, एक सेंटेंस यहाँ से लेके ठीक है यहाँ तक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम उस सेंटेंस को कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि क्लॉज या फिर फ्रेज क्या होते हैं। सिंपल, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो, क्लॉज और फ्रेज में क्या फ़र्क होता है ये देखते हैं। क्लॉज इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, क्लॉज क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ ताहा, ठीक है, ईट्स, मैंगोज। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, हमने इनको मिलाया, ताहा को मिलाया, ईट को मिलाया और मैंगोज को मिलाया, और हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पुट करते हैं ताहा। ठीक, देखो हमने क्या रखा, कैपिटल रखा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में हमेशा जो पहला वर्ड होता है, उसका पहला जो लेटर होता है वो हम क्या करते हैं, उसको कैपिटलाइज फॉर्म में लिखते हैं। तो ताहा ईट्स मैंगोज। ताहा आम खाता है। ताहा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, नाउन है। ईट्स क्या है, ये एक वर्ब है। ठीक है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास क्लॉज में दो चीज़ें अहम होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रहा हमारा वर्ब। ईट्स क्या है, वर्ब है। तो जिस भी क्लॉज में आपको नाउन मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा, यानी सब्जेक्ट मिलेगा प्लस कोई भी वर्ब लिखा होगा, तो वो क्या होगा, वो क्लॉज होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली थी, ही ईट्स पिज़्ज़ा। ही क्या है, प्रोनाउन है। ईट्स यहाँ पे हमें मिला वर्ब। ठीक है, और पिज़्ज़ा क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट है। बेशक ही हो ना हो, डजेंट मैटर, हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, इट मीन्स ये क्लॉज है। थोड़ा सा मैंने मैसी कर दिया है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट क्या है, ही गोज शॉपिंग, वो शॉपिंग पे जाता है। ही सब्जेक्ट आ गया, गोज यहाँ पे वर्ब आ गया, इट मीन्स कि ये क्लॉज है। आई ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, और ईट क्या है, वर्ब है, तो इट मीन्स ये क्लॉज है। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखूँ कि फ्रेज क्या होता है, ठीक है, तो फ्रेज थोड़ा सा, अगर आप न्यू भी हो ना तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। देखो, फ्रेज की डेफिनेशन देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लॉज में भी हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे, फ्रेज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो ये होगी क्या, ये होगी सिमिलैरिटी दोनों में। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस यहाँ आ रहा है कि हम क्लॉज जो होते हैं, ठीक है, क्लॉजेज जो होते हैं, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, जो क्लॉजेज होते हैं उनमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलेगा आपको, बट जो फ्रेजेस होते हैं इनमें आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। राइट, ना इसमें आपको मिलेगा कोई सब्जेक्ट और ना ही मिलेगा कोई वर्ब, तो इनको हम कहते हैं क्या, फ्रेज। जैसे आउट ऑफ मनी, पैसे के बिना होना, तो आउट ऑफ मनी, ना यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है और ये कोई मैसेज भी कन्वे नहीं कर रहा, तो ये क्या है, ये एक फ्रेज है। अब ये देखो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद, तो कुछ समझ आ रहा है हमें, नहीं कोई मैसेज कन्वे नहीं हो रहा, कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई वर्ब नहीं, तो इट मीन्स ये एक फ्रेज है। अब किसी भी सेंटेंस में
क्लॉज भी मौजूद होता है और फ्रेज भी मौजूद होता है। हम इस क्लॉज में फ्रेज भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। I met him after a long time। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, यहाँ सब्जेक्ट है, ये met वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब हमें मिल गया। हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो, अगर तो मैं ये हटा दूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या ये जो हमने क्लॉज लिखा ये सेंस बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। कैसे? आई मेट हिम, समझ तो आ रहा है, मैं उससे मिला। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सिंपल। अब अगर मैं ये हटा दूँ और मैं लिखूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या ये कोई सेंस बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, कोई मैसेज कन्वे नहीं हो रहा। तो ये क्या हो गया? ये फ्रेज हो गया हमारा। ठीक है, ये हमने दोनों को कंबाइन करके भी लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें एडिशनल जो मालूमात देनी होती है तो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? क्लॉज और फ्रेजेस के बारे में डिफरेंस पढ़ा। अब यहाँ देखें, मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं कि इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लें इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन। एक सेंटेंस है, ही वॉज डूइंग हिज वर्क स्लोली एंड केयरफुली। ये एक पूरा सेंटेंस है, राइट? इसमें अगर हम क्लॉज देखें तो ही सब्जेक्ट है, वॉज डूइंग यहाँ पे वर्ब हो गया, हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, तो ये तो हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, अब इसके बाद लिखा हुआ है स्लोली एंड केयरफुली। अगर हम इसको छुपा देते हैं और हम लिखते हैं कि ही वॉज डूइंग हिज वर्क, तो मैसेज कन्वे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, बिल्कुल है, तो ये क्लॉज है। और वहीं अगर हमने लिख दिया स्लोली एंड केयरफुली, तो ये स्लोली एंड केयरफुली क्या कर रहा है? ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा है, हमें इसके काम के बारे में बता रहा है कि वो काम कैसे कर रहा है। सेकंड सेंटेंस देखो, आई लाइक द केक विद बेरीज। मुझे केक पसंद है बेरीज के साथ। आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, द केक ऑब्जेक्ट है, फिर हमारे पास है विद बेरीज। अगर ये ना भी आए तो ये खुद तो सेंस रख ही रहा है। तो ये फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका कोई भी, या आप ये भी कह सकते हो द केक विद बेरीज, ये भी हो सकता है, लेकिन हम वर्ब को नहीं ले सकते फ्रेज में। क्यों? क्योंकि फ्रेजेस जो होते हैं उनके पास वर्ब होता ही नहीं है, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन निकलता है, ठीक है, कंप्लीट सेंस है। द सन क्या है? सब्जेक्ट है, और राइजेस क्या है? वर्ब है। लेकिन हमने फर्दर इंफॉर्मेशन दी, कहाँ से निकलता है? इन द ईस्ट, ईस्ट से निकलता है। तो यहाँ ये फ्रेज हो गया और ये हो गया क्लॉज। तो इतना ही मैं इसके बारे में बताऊंगी। ये एक थोड़ा सा लेंथी सा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जो क्लॉजेज होते हैं ना, इनकी फर्दर टाइप होती है। ठीक है, ये क्लासिफाइड हुए होते हैं। हमारे पास नाउन क्लॉज होता है, हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और एडवर्बियल क्लॉजेज भी होते हैं। वो मैं उसकी भी मैं एक लेंथी वीडियो बनाऊंगी जिसमें डिटेल में हम क्लॉजेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये एक बेसिक सा लेक्चर था जिसमें आपको पता चले कि क्लॉजेस और फ्रेजेस में क्या फ़र्क होता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड अ फ्रेज। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी आपको वीडियो तो मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नई वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिए।